डिमेंशिया की वजह से मेरी पत्नी कई महीनों में बदल गई है। हालात बिगड़ने पर उसके लिए बोलना कठिन होता गया। इससे हमारा परिवार बहुत उलझन में था। हम सुनिश्चित नहीं थे कि उसके साथ क्या हो रहा था। हमने उसकी आंखों और कानों की जांच कराई और सुनिश्चित किया कि उसका चश्मा अच्छी तरह से फिट होता था। भले ही मुझे अक्सर उसे चश्मा पहनने की याद दिलाने की ज़रूरत पड़ती थी। हमें पता चला कि अलग अलग और विपरीत रंगों का उपयोग करने से डिमेंशिया के साथ जीने वाले व्यक्ति को अधिक स्पष्ट रूप से दिखने में मदद मिल सकती है। अब हम घर पर जब भी संभव हो ऐसा करते हैं। अब हम उसका ध्यान केंद्रित रखने के लिए अलग अलग तरीकों का उपयोग भी करते हैं। मैं परिवार और दोस्तों को ऐसे स्वर पर बोलने की याद दिलाता हूँ जो उसके लिए आरामदेह हो, क्योंकि इससे उसकी व्यग्रता कम होती है और वह अधिक सहज व आरामदेह महसूस करती है। कभी कभी हम जानकारी को दोहराते हैं और कोशिश करते हैं कि जवाब देने के लिए उसके साथ जल्दबाजी ना की जाए। मेरी पत्नी जो कहना चाहती है उसके बारे में सोचने के लिए अब उसे और अधिक समय की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं व्यस्त होता हूँ या मेरा कोई अपॉइंटमेंट होता है तो हर समय धैर्य रख पाना कठिन होता है। कभी कभी वे बस सहयोग करने के मूड में नहीं होती है या वे हमारी मदद के लिए मना कर देती है। ऐसा होने पर अगर मुझे निराशा और झुंझलाहट होती है तो मेरी पत्नी मेरी शारीरिक गतिविधि से समझ जाती है। मैं ज़्यादातर शांत रहने की कोशिश करता हूँ और जब मुझे धैर्य खोते हुए महसूस होता है तो मैं उस पर या अपने ऊपर गुस्सा नहीं करता हूँ। मैं कुछ समय के लिए रुक जाता हूँ और फिर से कोशिश करता हूँ। मेरी पत्नी सबसे अच्छी प्रतिक्रिया तब करती है जब हम उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हैं, उसे गले लगाते हैं या उसकी प्रशंसा करते हैं। हम उसकी गलतियों को सुधारने या उजागर नहीं करने की कोशिश करते हैं। इसके बजाय हम उसकी कोशिश को प्रोत्साहित करते हैं। वे अच्छी प्रतिक्रिया करती है और इससे हम सभी को बेहतर महसूस होता है। लगातार बहस करने से थकावट होती है। ये बदलाव आना उसकी गलती नहीं है, लेकिन मुझे पहले के हमारे जीवन और उस समय वह कैसी थी इसकी याद आती है। उसके देखभालकर्ता के रूप में अब मुझे उसके साथ संचार करने और जुड़ने में अधिक समय लगता है। हर दिन अलग अलग तरीके से कोशिश करना आसान नहीं है, लेकिन अब जब हम दोनों अलग तरीके की जीवन शैली के साथ समायोजन कर रहे हैं तो ये उपयुक्त भी है। अपने डॉक्टर के साथ बात करके और माई एजेड केयर से संपर्क करके और इन वेबसाइटों पर जाकर मुझे देखभालकर्ताओं का समर्थन और मदद करने वाली सेवाओं व डिमेंशिया के बारे में और अधिक जानकारी मिली। अपने परिवार की परिस्थितियों के अनुसार देखभालकर्ता सहायता समूहों में शामिल होने तथा घर पर समर्थन व राहत देखभाल प्राप्त करने और अग्रिम देखभाल की योजना बनाने के विकल्पों के बारे में जानकारी उपलब्ध है।